नीतीश बोर्ड सियासी खेल आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या ललन सिंह इस्तीफा देंगे, नीतीश कमान संभालेंगे, उसके बाद का समीकरण क्या होगा, अगली खबर आपको बताएंगी प्रियंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आपको बता दें बड़ी खबर ये राजधानी दिल्ली में जेडीयू की बैठक लगातार चल रही है। अब इस बैठक से क्या कुछ तस्वीर साफ होगी, क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी, विस्तार से आपको बताएंगी अंजलि। और बड़ी खबर फिलहाल ये आ रही है क्योंकि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से जेडीयू में सस्पेंस बरकरार है, अटकलें तेज हो रही हैं कि क्या ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, क्या वो खुद इस बात का ऐलान करेंगे और नीतीश कुमार को अपनी जिम्मेदारी सौंपेंगे। ये तमाम अटकलें हैं जो कल से लगातार जारी हैं, जब से पोस्टर से ललन सिंह का चेहरा गायब दिखा। हालांकि ललन सिंह बाहर आते हैं और इन सब अटकलों पर विराम लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिलती है कि ललन सिंह का इस्तीफा हो सकता है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है और बैठक में नीतीश, ललन सिंह मौजूद है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, दीपेश और लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपेश, आपके पास आते हुए सूत्र बता रहे हैं कि ललन सिंह नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और एक बार फिर से नीतीश कमान अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी लगातार जेडीयू की तरफ से सामने आई है, आरजेडी की तरफ से सामने आई है, उससे ऐसा लग रहा है कि स्थिति को सहज दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हो वही रहा है जो खबरें बता रही हैं। बिल्कुल, देखिए गायत्री, दो तरह के महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो आज की कार्यकारिणी की बैठक के बाद संभवतः मिलते हुए नजर आने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ललन सिंह पार्टी पद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद पूरी कमान जो है वो नीतीश कुमार संभालेंगे, एक। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार कमान संभालने के साथ ही इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एनडीए के साथ एक बार फिर मिलने की मसले को लेकर कोई चर्चा कर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब आज की कार्यकारिणी की बैठक के बाद मिलता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन अगर अटकलों की बात करें तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद एक प्रस्ताव ललन सिंह खुद इस कार्यकारिणी की बैठक में रखेंगे कि इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के साथ साथ तमाम शक्तियां जो हैं वो नीतीश कुमार को दे दी जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले भविष्य में चुनाव है और चुनाव के लिहाज से एक मत फैसला जो है वो पार्टी करती हुई नजर आ सकती है। एक इससे महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ठीक है दीपेश, बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र आप यहाँ कर रहे हैं, लोमस के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जेडीयू के सियासी घमासान पर आरजेडी क्या बोली है? बीजेपी अफवाहें फैला रही है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी अफवाहें फैला रही है, जेडीयू आरजेडी में अनबन की खबरें पूरी तरह से गलत है। 2024 में अपनी हार से घबरा रही है बीजेपी, इसीलिए इस तरह की झूठी खबरों को फैलाया जा रहा है। क्योंकि खबरें ये थी कि ललन सिंह की जो नजदीकियां लालू यादव से बड़ी है, इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला ले सकते हैं और ललन सिंह को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन आरजेडी ने सीधे तौर पर कहा है कि आपको सुनवाते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी और ललन सिंह ये कि जो पुरातन रिश्ते हैं वो विश्वास की बुनियाद पर बना हुआ है, कोई इस रिश्ते को हिला नहीं सकता है। पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम चलते रहता है, संगठनात्मक कार्यक्रम चलते रहता है। राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग व्याकुल हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते कुछ लोगों के माध्यम से कुछ नैरेटिव सेट करना चाहती है, वो बिहार में इनको निराशा हाथ लगी, कुछ प्राप्त होना नहीं है। तो ये बैठक लगातार जारी है और लोमस हमारे सहयोगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, लगातार ये बैठक जारी है, तमाम अटकलें, और आप फिलहाल वहां से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल अंजलि, साफ तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बैठक है वो शुरू हो चुकी है और नीतीश कुमार कुछ देर पहले ही पहुंच चुके हैं और तमाम जो भी जेडीयू के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और अंदर बैठक चल रही है। और बैठक में क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, उसको भी देखना होगा और साथ ही जिस तरीके से एक अनुमान लगाया जा रहा था और एक कयास ये भी लगाया जा रहा था, जो अध्यक्ष का नाम है वो भी कहीं ना कहीं तय हो जाएगा और साफ तौर पर कुछ देर के बाद वो
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो या फिर दूसरे जो पार्टी के नेता हैं वो उस नाम को लेकर के प्रस्ताव पास कर सकते हैं। और ये भी उम्मीद में लगाया जा रहा है कि ललन सिंह ही खुद नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज ही जो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी है शाम में, और देखने वाली बात होगी कि उस बैठक में क्या निकल के आता है, क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक अभी जारी है और इस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वो मंत्री के साथ जब बैठक होगी तो उसमें कहीं वो पूरी तरीके से तय होता हुआ दिखेगा।